मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को वाराणसी पहुंचे। सीएम योगी ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया और स्थानीय नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंका। अपने संबोधन में सीएम योगी ने व्यापारी, उद्यमियों और प्रबुद्ध जनों से कहा कि काशी में निवेश की संभावना तलाशें। मुख्यमंत्री ने नए भारत के नए यूपी बनाने के लिए डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग करने को कहा। एक पहला अवसर मैं देख रहा हूं। पहले ऐसा समय था, राज्य की ओर से केंद्र को कहा जाता था कि हमें फंड दीजिए, हमें आर्थिक सहायता करिए, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में ये समय बदला है। कल की सारे दिन का सेशन में, सभी रिव्यू में भारत सरकार की ओर से मैं बोल रहा था कि फंड का उपयोग करिए, मैं और फंड देना चाहता हूं। उसके अलावा आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन करके मध्यम और गरीब तबके के लोगों का हम हेल्थ कवरेज कैसे सुनिश्चित करें, उसके बारे में भी विस्तृत डिस्कशन हुआ। और उसके साथ साथ जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, योगी जी हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ने भी 4 ग्रुप बना के डिटेल हमारे 4 इश्यू पर उन्होंने बातचीत की। क्लिनिकल एंड पब्लिक हेल्थ पर, मैनेजमेंट पर, कम्युनिटी कनेक्ट पर और आईटी प्लेटफॉर्म। ये 4 विषय पर हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हम कैसे अच्छी तरह से काम कर सके, काम करने में हमें क्या चैलेंज है और चैलेंज का क्या सॉल्यूशन है। जब आप आए उसके पहले हमारे 4 ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में हमारे सामने प्रेजेंटेशन दे रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे गौरव भी है कि हमारी यही हेल्थ आर्मी जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का एस्पेक्ट को पूरा कर रही है, वो इतनी डीप सोच के साथ केवल हमारे सामने क्वेश्चन नहीं रखा, केवल इतना ही नहीं कहा कि हमें ये दे दो असुविधा है जी। नहीं, हम काम करते हैं तो काम करने में हमें क्या दिक्कत होती है, उसका सॉल्यूशन हमें ही कैसे निकालना है। ये प्रेजेंटेशन में जब आप बता रहे हैं, स्वाभाविक रूप से काशी कल्याण की नगरी है, हमारी आध्यात्मिक राजधानी भी है, सांस्कृतिक भावभूमि के साथ हम सबको अपनी पुरातन परंपरा के साथ जोड़ने की नगरी है। और काशी में इस प्रकार की कार्यशाला हम सबको एक नया संदेश देती है, जिसे भारतीय मनीषा ने बहुत पहले कहा था कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। और उसी भाव को ध्यान में रख करके आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब जैसी आवश्यकता पड़ी उस प्रकार के पूरे देश के साथ सीधे संवाद बनाना, उस प्रकार के कार्यक्रमों को साथ जोड़ना। कोरोना नहीं आया था, देश के अंदर लॉकडाउन की आवश्यकता थी, प्रधानमंत्री जी ने जान है जहान है की बात कही और पूरा देश उनके साथ खड़ा हो। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ एक साथ ताली पीट रहा है, घंटा बजा रहा है, एक साथ लॉकडाउन का पालन कर रहा है। भाइयों बहनों, क्या स्थिति थी हेल्थ की हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की बात जब मैं करता हूं तो 38 जनपद हमारे ऐसे थे जहां पिछले आधी सदी से, लगभग आधी सदी से इंसेफ्लाइटिस नाम की एक बीमारी यहां के मासूमों को निकल रही है। 40 वर्ष में इस बीमारी से उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक मौतें हुई। ऐसा नहीं कि इंसेफ्लाइटिस के बारे में दुनिया के अंदर कहीं कार्य न हुआ। दुनिया के अंदर जापान ने 1905 में इसका वैक्सीन बना दिया था, लेकिन भारत में उस वैक्सीन को आने में 100 वर्ष लगे। 2006 में वह वैक्सीन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ पाया था और फिर हम लोगों ने उस वैक्सीन को यहाँ पर उन मासूम बच्चों को देना प्रारंभ किया। जो एक कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ है, इसमें जो 4 स्तंभ दिए गए हैं, हेल्थ एंड वेलनेस के, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह बहुत महत्वपूर्ण 4 स्तंभों पर आधारित भारत की इस परिकल्पना में हर एक व्यक्ति के आरोग्यता की कामना की गई और आरोग्यता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक इस कार्यक्रम को पिछले 8 वर्ष के अंदर देश के अंदर हेल्थ सेक्टर में जितना कुछ हुआ है ये अकल्पनीय है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपद है।
1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे और 2017 से लेकर के 2022 के बीच में मात्र 5-5.5 वर्ष के अंदर हम लोग 35 नए मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से वर्तमान में प्रदेश के अंदर या तो संचालित कर चुके हैं या वर्तमान में निर्माण की वे अंतिम चरणों में चल रहे हैं। और मेरा मानना है कि यह एक बेहतरीन उदाहरण साबित हो सकता है। पिछले 2 दिनों से आप लोगों ने जो भी यहाँ पे एक दूसरे के अनुभव से सीखा होगा, जाना होगा, अगर हर एक राज्य अगर उसे अपने यहाँ उदाहरण व्यावहारिक जीवन में भी उतारने का कार्य करेगा तो यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को, सर्वे संतु निरामया के इस भाव को हम वास्तविक जीवन में उतारने में सफल होंगे। आप सब काशी में पधारे। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कर्मभूमि पर बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में आप सबका एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूँ। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।